बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि औफू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़िए। सलात महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया फ़ी कुल्ली यौमिन 50 मर्रा साफ़हतहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा मोमिन इस दुनिया में रह के मेरी ज़ात पे हर रोज़ 50 मरतबा दरूद पढ़ने वाला होगा, फरमाया साफ़हतहु यौमल क़ियामा, मैं मुहम्मद कल माशर वाले दिन उस बंदे से मुसाफहा फरमाऊंगा। माशाअल्लाह। सुन के दूसरी हदीस सुनो। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिआ कतबल्लाहु बैन ऐनै बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा मोमिन मेरी ज़ात पे 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला होगा, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार। रब ने इस बंदे को मुनाफ़िकत से भी पाक कर दिया है और रब ने इसको नारे जहन्नुम से भी पार कर दिया है। इस वास्ते गज के बोलो और हुजूर दी ज़ात दरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ये दिल बेहुसैनी है, ये जान बेहुसैनी है, ये दिल बेहुसैनी है, ये जान बेहुसैनी है, ये दिल बेहुसैनी है। गज के बोलो, गज के। ये दिल बेहुसैनी है, ये जान बेहुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान बेहुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान बेहुसैनी है। और ये मस्जिद की रौनक भी आका हुसैन के सदके से। ये मस्जिद की रौनक भी
आका हुसैन के सदके से मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैन, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और जिब्रील जुलाते हैं हसनैन के झूले को। लगो सुभान अल्लाह। जिब्रील जुलाते हैं हसनैन के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान। अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़्ज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल नूर निगाह अलीयुल मुर्तज़ा बरादर हसन मुज्तबा हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ज़िक्र की महफ़िल सजी हुई है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जितने भी इंतज़ामिया के अहबाब मौजूद हैं। बिलखुसूस इस महफ़िल की रौनक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी मोहम्मद रफ़ाकत अली नक्शबंदी साहिब, दुआ करें खालिक़ के कायनात इनके जज्बात में, इनके इश्क में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और जिस मोहब्बत से पाक हस्तियों की महफ़िल सजाते हैं, इन हस्तियों की बरकत से खालिक़ के कायनात इनके दारैन को हर किस्म की मुश्किलात को आसान फरमाए और हर किस्म की आसानियाँ पैदा फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, वक़्त भी बड़ा हो चुका है। आपने उलमा के बयानात और मुख्तलिफ लिहाज से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और अज़कार की मुख्तलिफ हाज़िरियों को समात किया। चंद एक मारूज़ात गोश गुजार के करके इजाज़त चाहूँगा। हम यहाँ पर उन पाक हस्तियों का जिक्र करने बैठे हैं और आज के दौर के अंदर गल तवज्जो ना सुननी है, बस बिल्कुल चंद मिनट की हाज़री। मैं इजाज़त चाहूँगा, कोई बंदा दाएं बाएं ना देखे। आज के दौर के अंदर इस चीज़ का इल्म होना और इदराक होना बेहद ज़रूरी है कि कुछ लोग साल के बाद मौसमी लिहाज से अहले बैत का जिक्र करते हैं और कुछ वो हैं कि जो सहाबा का जिक्र करते हैं। लेकिन एक जमात ऐसी है जिसको खालिक़ कायनात ने ये एजाज़ अता फरमाया है, जो हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के दर वालों से भी प्यार करते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर की हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। महबूब के असहाब हों फिर भी प्यार करने वाले हैं, हुजूर के अहले बैत हों फिर भी प्यार करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने रब का कुरान है, मोहम्मद करीम का फरमान है कि ईमान मुकम्मल ही तब होगा जब इन दोनों घरानों की मोहब्बत को दिल में बसाया जाएगा। अगर एक का नारा लगाया दूसरे का इनकार किया तो राफजी होगा, अगर एक का नारा लगाया
दूसरे का इनकार किया खारिजी होगा। सुन्नी मुबारक हो तुझे, रब ने तुझे वो सच्चा अकीदा अता फरमाया है जो हुजूर की अज़वाज से भी प्यार करने वाला है, हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करने वाला है, हुजूर के अहले बैत के बाद हुजूर के सहाबा से भी प्यार करने वाला है। और हमें वो सच्चा अकीदा अता फरमाया है। हम गारे यार से भी प्यार करते हैं, हैदरे करार से भी प्यार करते हैं। हम वो नहीं, एक का नारा लगाया दूसरे का इनकार, दूसरे का नारा लगाया एक का इनकार। हम हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। हमने जिसको मानना है हुजूर की निस्बत की वजह से मानना है, और रब ने जिसको पाक किया है हुजूर की निस्बत की वजह से पाक किया है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, फरमाया अहले बैत को हमने पाक कर दिया। सवाल होता है किस वजह से? ए हबीब आपकी वजह से। अहले बैत को पाक किया आपकी वजह से। मैं चंद एक बात करूंगा, बातें करके इजाजत चाहूंगा, लेकिन बड़े एहतिमाम से और बड़े ही गौर से। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं, सबक सुनाते हुए आगे पीछे हो जाता हूं, तो इस लिहाज से इन्नमा युरीदुल्लाह, फरमाया हमने हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत को पाक कर दिया है। अब पता चला जिसकी भी निस्बत हुजूर से है रब ने उसको पाक फरमा दिया है। हजरत उम्मे सलमा का घर है, हुजूर तशरीफ फरमा है, मुजम्मल की चादर है, हुजूर ने चादर को उठाया, इमाम हसन को अंदर लिया। थोड़ी देर गुजरती है, हुजूर ने चादर को उठाया, इमाम हुसैन को अंदर लिया। थोड़ी देर गुजरती है, हुजूर ने चादर को उठाया, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा रकीया ज़किया फातिमा तो ज़हरा को चादर के अंदर लिया। थोड़ी देर गुजरती है, हजरत शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा हैदर कर्रार असदुल्लाह, आपने हजरत महबूब खुदा ने उनको चादर के अंदर लिया। हजरत उम्मे सलमा पूछती है या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस चादर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती? हुजूर ने फरमाया ए उम्मे सलमा, रब ने तुझे पहले ही इस चादर में दाखिल फरमा दिया है। पता चला हुजूर की अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है। हुजूर के अहले बैत में हुजूर की अज़वाज भी शामिल है, हुजूर के वालिदैन भी शामिल हैं, हुजूर के घर वाले भी शामिल हैं। ये तीन अहले बैत में शामिल हैं जिनको अहले बैत कहा जाता है। जिस जिसकी निस्बत हुजूर से होती है हुजूर ने उसको निस्बत की वजह से पाक फरमा दिया। तवज्जो मेरी तरफ करना, अगर हुजूर से जिसकी निस्बत होती है, अगर हजरत सिद्दीक अकबर की निस्बत हुजूर से होती है कि सिद्दीक अकबर की बेटी हुजूर के घर है, हजरत सिद्दीक अकबर को पाक फरमा दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर को रब ने निस्बत रसूल की वजह से, हुजूर के घर आपकी साहबजादी है, निकाह की वजह से रब ने हजरत सिद्दीक अकबर को पाक फरमा दिया। और साथ तवज्जो करना, आज निस्बत की बात होती है, लोग कहते हैं हजरत मौला अली के घर हजरत सैयदा ज़हरा थी, बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है, बड़ा रुतबा है। मैंने कहा तवज्जो से बात सुनना, हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी हुजूर के घर, सिद्दीक अकबर पाक हजरत फारूक आजम की साहबजादी हुजूर के घर, हजरत फारूक आजम पाक हजरत उस्मान गनी के घर, हुजूर की दो साहबजादियां हजरत उस्मान गनी पाक हजरत मौला अली के घर, हुजूर की साहबजादी हजरत मौला अली पाक और हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत अमीर मुआविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा हुजूर के घर आई है। हजरत अमीर जिसको मानना है निस्बत रसूल की वजह से मानना है। आज लोग हजरत अमीर मुआविया के बारे में जुबान दराज करते हैं। आज कोई भी हो, हमने हुजूर की निस्बत की वजह से मानना है। जब कुरान ने फैसला कर दिया, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया कुफ़ार के लिए ये सख्त है, आपस में नरम दिल है। जब रब का कुरान कह रहा है सारे आपस में नरम दिल है, मैं तुम कौन होते हो सहाबा के सामने, सहाबा के दरमियान तनाज़ात पैदा करने वाले? वो तो अज़ल से फैसला हो चुका है और सबसे बढ़कर हुजूर ने ये फैसला फरमा दिया है। फरमाया जो मेरा सहाबी है रब ने उसके बारे में जन्नत का हकदार अता फरमा दिया। निस्बत रसूल की वजह से आज जिसको मानना है निस्बत रसूल की वजह से मानना है। और सहाबा और अहले बैत इन दोनों से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। ये याद रखना आपस में इनकी मोहब्बत कितनी है। मदाइन फतह हुआ, हजरत फारूक आजम का दौर है, मदाइन फतह हुआ, माले गनीमत आया। तवज्जो करना, सारा माले गनीमत हजरत फारूक आजम के सामने माले गनीमत लगा हुआ है, सबको तकसीम किया जा रहा है। जो आता है अपना माले गनीमत में से हिस्सा लेकर चला जाता है। चलते चलते बारी हजरत इमाम हसन मुश्तबा की आ गई। या अमीर अल मोमिनीन आतीनी बिहक्की, मेरा हक मुझे दीजिए। हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन को, इमाम हसन मुश्तबा को 1000 दिरहम दिया जाए। 1000 दिरहम दिया गया, वो लेकर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरती है, करबला का सरदार आ गया। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए। या अमीर अल मोमिनीन आतीनी हक्की, मेरा हक मुझे दीजिए, जो मेरा हक बनता है वो दीजिए। हजरत फारूक आजम ने हुक्म दिया इस शहजादे इमाम हुसैन को 1000 दिरहम दीजिए। हजरत इमाम हुसैन भी 1000 दिरहम लेकर अब रुखसत होते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत फारूक आजम का अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आ गए। ऐ अब्बा जान, जो मेरा हक है माले गनीमत में से मुझे मेरा हक दीजिए। हजरत फारूक आजम ने हुक्म दिया कि मेरे बेटे को 500 दिरहम दीजिए, 500 दिरहम अता कर दीजिए। इधर हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही 500 दिरहम मिले, बेटा खड़ा हो गया। अब्बा जान, थोड़ी देर पहले इमाम हसन आए थे, आपने 1000 दिरहम दिया था। इमाम हुसैन आए थे, आपने 1000 दिरहम उनको दिया था। अब थोड़ी देर के बाद मेरी बारी आती है और मैंने आकर अपने हक का मुतालबा किया और उन दोनों शहजादों को आपने 1000 दिरहम दिया। जब मेरी बारी आई मुझे 500 दिरहम अता किया गया। हालांकि ए अब्बा जान, जब मैं हुजूर के साथ तलवार उठा के जंगे बदर में जा रहा था, जंगे ओहद में जा रहा था, जंगे हुनैन में जा रहा था, जंगे तबूक में जा रहा था, उस वक्त शहजादे अभी छोटे थे, खेलने की उम्र थी, लिहाजा मेरा हक इनसे दुगना बनता है। आपने इनके हक से मुझे आधा दिया, इनको 1000 दिरहम, मुझे 500 दिरहम। वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने जब अपने वालिद के सामने ये बात रखी कि हर शहजादे को 1000 दिरहम मिला, मेरी बारी आई, आपने 500 दिरहम दिया। हजरत फारूक आजम खड़े हुए, आपके जलाल के आलम में हजरत फारूक आजम ने कहा, ए बेटे, जिस हक की तू बात करता है, जिनसे मुकाबला करना चाहता है, सुन, पहले जिनसे मुकाबले की बात कर रहा है, पहले उन जैसी माँ लेकर आ, उन जैसा बाप लेकर आ, उनके नाने जैसा नाना लेकर आ, उनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, उनके चचा जैसे चचा लेकर आ, उनकी खाला जैसी खाला लेकर आ। कहा जिनसे तू मुकाबला करना चाहता है उनके चचा जाफर तैयार है, उनकी खाला उम्मे कलसूम है, जिनसे तू मुकालमा करना चाहता है, अरे उनकी ये शान है, उनके बाबा अलीजुल मुर्तजा है, उनकी वालिदा फातिमा तु ज़हरा है, उनकी नानी खदीजातुल कुबरा है और उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा। जिंदाबाद।
फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें माना। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। गिरामी कदर, आज उन सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत का आलम देखिए कि सहाबा अहले बैत के हर फर्ज से प्यार कितना करते थे। और ये प्यार का आलम है, जब उनकी आपस में मोहब्बत का आलम इतना बुलंद है तो हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम उन सहाबा के बारे में जुबान दराजी करें। वो फारूक आजम, उन्हीं का जमाना। आपके जमाने में हजरत अली जुल मुर्तजा फरमाते हैं, तवज्जो करना, दौरे फारूकी है। हजरत अली जुल मुर्तजा फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूँ? नमाज फजर का वक़्त है, हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो चुका। ये तवज्जो है तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो चुका, ज़ाहिरी विसाल हो चुका। हजरत अली जुल मुर्तजा फरमाते, मैंने ख्वाब देखा कि नमाज फजर का वक़्त है। मैंने हुजूर की इब्तिदा में नमाज फजर मस्जिद नबी शरीफ में अदा की। नमाज पढ़ के मैं फारिग हुआ। एक औरत आती है, टोकरा हाथ में खजूरों का हुजूर के सामने रखती है, हुजूर के सामने रखती है। जैसे ही हुजूर के सामने रखा, आपने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करवाने के बाद हुजूर ने अपने हाथ से सहाबा को तकसीम करना शुरू की। दाई तरफ से तकसीम करते करते चलते चलते सारे सहाबा को देते देते जब बारी मौला अली फरमाते हैं मेरी आई, तो देने की बजाय हजरत महबूब खुदा ने फरमाया, ए अली मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, हुजूर ने एक खजूर अता की। मैंने खजूर को तनावुल किया। रात गुजर गई, सुबह वक़्त हुआ, नमाज फजर का वक़्त होता है। मस्जिद नबी शरीफ से आवाज़ आती है। मैं नमाज के लिए मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा। दौरे फारूक किया है, दौरे फारूक आजम है। मैं क्या देखता हूँ? अब मिंबर पे, अब मुसल्ले पे हुजूर की जगह हजरत फारूक आजम है, हजरत फारूक आजम है। मैंने उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। मैंने हजरत फारूक आजम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। हुजूर हजरत अली जुल मुर्तजा फरमा रहे हैं, मैंने हजरत उमर फारूक की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। मुझे बताओ, आज मसला छोटा सा कि कोई बंदा मोहल्ले के इमाम के पीछे, मसला शरी ये है, उलमा मौजूद हैं, कि अगर जर्रा बराबर भी ख्याल आ जाए कि इस इमाम के बारे में उस मुक्तदी की नमाज नहीं होती, हजरत अली फरमाते हैं मैंने हजरत फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी। मोहब्बत का आलम देखिए। कहते हैं नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल होती है, औरत आती है, हाथ में खजूर का टोकरा है। खजूर का टोकरा खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आजम आपके सामने रखती है, इनको तकसीम कर दीजिए। नमाज मुकम्मल हुई, हजरत फारूक आजम ने टोकरा उठाया, आपने सहाबा को तकसीम करना शुरू कर दिया। दाई तरफ से शुरू किया, सारे सहाबा को देते देते अपने हाथों से नवाजते नवाजते जब बारी मौला अली की आती है, हसनैन के बाबा की आती है, खलीफा चहारम की आती है, शेर खुदा की आती है, असदुल्लाह की आती है, हजरत अली फरमाते हैं मैंने हाथ बढ़ाया। हजरत फारूक आजम कहते हैं ए अली मुंह खोलो, ए अली मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, आपने अपने हाथ से एक खजूर को उठाया, मेरे मुंह में रखा। मैंने एक खजूर को तनावुल किया, दूसरी खजूर का मुतालबा किया, ए उमर दूसरी खजूर देना। तवज्जो करना, मैं धीमे लहजे से बात करूंगा, तवज्जो से बात सुनना। मैंने एक खजूर खा ली हजरत फारूक आजम के हाथों, मैंने दूसरी खजूर का मुतालबा किया, ए उमर दूसरी खजूर दो। हजरत फारूक आजम बोलकर कहने लगे मुस्कुराते हुए, ए अली अगर रात को हुजूर ने दूसरी दी होती तो मैं उमर भी तुझे दूं। फरमाया अगर हुजूर ने दूसरी दी होती तो मैं उमर भी तुझे दूसरी खिलाता। कहा जब हुजूर ने एक खिलाई है तो उमर कौन होता है जो हद से बढ़ जाए। आज अगर दो टांग का मुल्ला कहे वो हम जैसे, हम उन जैसे, उनके दो पाँव हमारे दो पाँव, उनके दो हाथ हमारे दो हाथ। मैंने कहा मुल्ला तहकीक अपनी पास रख,
हमें तेरी तहकीक की ज़रूरत नहीं है, हमें वो तहकीक चाहिए जो सहाबा हमें दे कर गए हैं। हुजूर की तो वो वुसअत कमाल है, अगर हुजूर फर्शे ज़मीन पे है, रब ने अर्शे बरी की भी खबर अता फरमाई है। हर किस्म की सारी शानें, फरमाया सारी शानें, सारी वुसअतें ये मेरे महबूब करीम की हैं। सारी शानें, सारी वुसअतें हुजूर की हैं। हमने जिसको मानना हुजूर की निस्बत की वजह से मानना, सिद्दीक की सदाकत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से, उमर की अदालत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से, हजरत उस्मान की सखावत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से, मौला अली की शुजाअत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से, अबू सुफियान की सहाबियत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से, हजरत अमीर मुआविया की सियासत को मानना हुजूर की निस्बत की वजह से। सारी शानें हुजूर की वजह से है। आज यहाँ बैठे हैं, सहाबा का जिक्र हो रहा है, मुझे बताओ नमाज से किन के थे? हुजूर की निस्बत की वजह से आज मिंबरों पे नाम हो रहा है। सारी शानें हुजूर की वजह से है, ये सारे कमालात हुजूर की वजह से। ये ज़मीं बनी है उस ज़ात के सदके, वो आसमां बना है उस ज़ात के सदके, ये फलको हजर बने हैं उस ज़ात के सदके, ये हर चीज़ को खालिक के कायनात ने उस ज़ात के सदके पैदा फरमाया। फरमाइश के आखिरी शेर आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। गाज के बोलो हाज़िरी मुकम्मल मोहब्बत में दोस्त सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए जहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम में उमम गुलाम में करम वजूद अदम हुदूस क़िदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की सुबह तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल जहाँ में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये बागो कमर, ये तैगो सफर ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, जना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए महल, ये ऐसे मिलन ये अम्मो अम्मा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, गए हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबावो चले ये बाग फले वो फूल खिले, के दिन हो भले विवाह के तले सलाम में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे